लालची दूध वाला। सूरजपुर नाम का एक गांव था। वहां लाला राम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसकी पत्नी बहुत लालची थी। वो उससे हमेशा कीमती गहने व महंगी वस्तुओं की मांग किया करती थी, मगर लाला राम उसकी मांगों को पूरा नहीं कर पाता था, क्योंकि वो दूध बेचकर बहुत कम पैसे ही जुटा पाता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे हमेशा ताने मारती रहती थी और हमेशा उससे महंगी वस्तुओं की मांग करती रहती थी। एक दिन, अजी सुनो, एक काम करो, इस 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दो, जिससे हम अधिक मुनाफा कमा सकें और हम जल्दी ही अमीर बन जाएं। फिर मैं महंगे कपड़े और गहने खरीद सकूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पत्नी गुस्से में, छोड़ो, तुम रहने ही दो। तुम कभी अमीर इंसान नहीं बन सकते और ना ही मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। हाँ। रोज रोज अपनी पत्नी के ताने सुन सुन कर लाला राम परेशान हो चुका था। फिर एक दिन वो पास के गांव में दूध बेचने जा रहा था। तभी रास्ते में एक नदी आई। लाला राम वहां रुककर कुछ देर आराम करने लगा और सोचने लगा कि वो अपनी पत्नी की ख्वाहिशें कैसे पूरी कर पाएगा। वो बहुत उदास था, क्योंकि उसकी बीवी उसे रोज रोज ताने मारती थी। तभी परेशान होकर उसने सोचा, आज दूध में थोड़ा सा पानी मिला लेता हूँ। इससे मुझे जो मुनाफा होगा उससे कुछ कपड़े और महंगी वस्तुएं घर ले जाऊंगा। लाला राम ने दूध में आधा पानी मिलाया और अपने ग्राहकों को दूध बेचकर बहुत मुनाफा कमाया। लाला राम बहुत खुश था। हाँ, आज बहुत पैसे कमा लिए, अब घर चलता हूँ। वापस लौटते समय लाला राम ने अपनी पत्नी के लिए कुछ मिठाइयाँ और कपड़े खरीदे और घर की तरफ चल दिया। लाला राम जब घर पहुंचा तो उसने सारा सामान अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी वह सारा सामान देखकर बहुत खुश हो गई, परंतु उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वह और ज्यादा महंगे कपड़ों की मांग करने लगी। दूध वाला बहुत दुविधा में पड़ गया और फिर वह फिर से उदास हो गया था और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी बीवी खुश हो जाए। फिर उसने सोचा, कल दूध में और ज्यादा पानी मिला दूंगा, जिससे मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा। फिर एक दिन वो पास के गांव में दूध बेचने जा रहा था। आज दूध में थोड़ा सा पानी मिला लेता हूँ। इससे मुझे जो मुनाफा होगा उससे कुछ कपड़े और महंगी वस्तुएं घर ले जाऊंगा। लाला राम ने दूध में आधा पानी मिलाया और अपने ग्राहकों को दूध बेचकर बहुत मुनाफा कमाया। लाला राम बहुत खुश था। हाँ, आज बहुत पैसे कमा लिए, अब घर चलता हूँ। वापस लौटते वक्त नदी के किनारे पेड़ की छांव के नीचे कुछ देर वो सो गया। तभी वहां कुछ बंदर आ गए और उन्होंने लाला राम के पैसों से भरी दोनों पोटलियां उठा ली और झट से पेड़ पर चढ़ गए। तभी लाला राम की नींद खुली और वो परेशान हो गया। बंदर उसकी पैसों से भरी पोटलियां उठा कर ले गए थे। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। बंदर तो मेरी दोनों थैलियां ले गए। हाय, अब मैं क्या करूं? ए बंदरों, मेरी दोनों थैलियां लौटा दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बंदर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी लाला राम को एक बात याद आई। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि बंदर नकलची होते हैं। तुम जैसा करोगे वो भी वैसा ही करेंगे। तभी वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हिलाने लगा, तो बंदर ने भी वैसा ही किया। ऐसा करते देख दूध वाले ने सोचा, अरे यह तो मूर्ख बंदर है, मैं जैसा कर रहा हूँ ये भी वैसा ही कर रहा है।
उसके बाद वह जोर जोर से कूदने लगा, तो बंदर भी उसको ऐसा करते देख कूदने लगा। फिर दूध वाले को एक उपाय आया। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथ में रखे गमछे को जमीन पर फेंक दूं, क्या पता ये मूर्ख बंदर भी ऐसा ही करे। इतना सोचकर दूध वाले ने अपने हाथ में रखे हुए गमछे को जमीन पर फेंक दिया, यह सोचकर कि बंदर भी उसकी दोनों पैसों से भरी थैली को जमीन पर फेंक देगा। दूध वाले को ऐसा करते देख बंदर ने भी ऐसा ही किया। उसने दोनों पैसों से भरी थैलियों को जमीन पर फेंक दिया। उसमें से एक पोटली जमीन पर आकर गिरी, परंतु दूसरी नदी में जा गिरी, वह पानी में बह गई। हाय हाय हाय, ये क्या किया मूर्ख बंदर, मेरे पैसे पानी में क्यों फेंक दिए। हे भगवान मेरे पैसों को बचाओ, हे भगवान मेरे पैसे बचाओ, कोई तो मेरे पैसे बचाओ, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। तभी वहां भगवान हनुमान प्रकट हुए और लाला राम से बोले, हे मनुष्य, व्यर्थ में विलाप क्यों कर रहे हो। तुमने जितना पैसा अपनी मेहनत से कमाया था वो अब भी तुम्हारे पास है। छल कपट से कमाया हुआ पैसे का अंजाम यही होता है, वो तुम्हारे पास अधिक समय तक नहीं रहता है। लाला राम, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं पानी में दूध मेरा मतलब दूध में पानी नहीं मिलाना चाहता था। वो तो मेरी बीवी ने मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूर किया, तभी मैंने ये अपराध किया। भगवान, जितना तुम ईमानदारी से कमाते हो उन्हीं पैसों में तुम्हारी पत्नी को खुश रहना होगा, नहीं तो अवश्य ही एक ना एक दिन तुम्हारा विनाश तय है। मुझसे भूल हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। तभी भगवान ने प्रसन्न होकर लाला राम को कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान में कोई भी महंगी वस्तु मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लाला राम, नहीं भगवान, नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं और ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से ही अपनी पत्नी को कोई उपहार दूंगा, तब मेरी पत्नी को भी मुझ पर गर्व होगा और मुझे विश्वास है वो मुझ पे भरोसा जरूर करेगी। यह सोचकर दूध वाला अपने घर की ओर चल देता है। जैसे ही लाला राम घर पहुंचता है, उसकी बीवी बहुत उत्सुकता से उसकी ओर आती है, यह सोचकर कि आज उसका पति उसके लिए बहुत सारे उपहार लाया होगा। परंतु लाला राम को खाली हाथ देखकर वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तब लाला राम उसे शांत करता है और पूरे दिन की घटना के बारे में उसे बताता है। यह सब सुनकर लाला राम की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पति से अपने किए हुए बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है और आगे से कभी महंगी वस्तुओं की इच्छा ना करने का वचन देती है। अगले दिन लाला राम फिर से गांव में दूध बेचने जाता है और जिन लोगों के साथ उसने बेईमानी की थी वह उनसे अपने किए की माफी मांगता है और उन्हें उनके हिस्से का दूध देता है जो उसने बेईमानी से पानी मिलाकर बचाया था। फिर वह उन बंदरों के पास भी जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है क्योंकि उन बंदरों ने ही उसे सही रास्ता दिखाया था। अगर बंदर उनकी पैसों से भरी पोटली को पानी में ना फेंकते तो उसे अपनी भूल का एहसास कभी नहीं होता। फिर वह अपने घर खुशी खुशी वापस लौट जाता है। ईमानदारी अमूल्य धन है। जिसके पास ईमानदारी है वो ही व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान है।